कश्मीर एक ऐसा नाम जिसे जब भी सुनो बस शोर ही सुनाई देता है। ऐसा लगता है न जाने घाटी कितने वर्षों से आग की लपटों में जल रही हो, जिस आग को बुझाने की बहुत कोशिशें की गई लेकिन वो आग बस बढ़ती चली गई। जब भी जम्मू कश्मीर का नाम लेते हैं तो हमेशा से अशांति दिखाई देती है, हमेशा से आतंक का साया दिखाई देता है, हमेशा आतंकी हमले होते हैं, जवानों की तैनाती, जिससे कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि क्या सच में कभी घाटी में शांति आ पाएगी? क्या जिसे हम असल मायने में स्वर्ग कहते थे वो पहले की तरह स्वर्ग बन पाएगा? वैसे तो कश्मीर की कई दास्तां हैं, लेकिन कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन एक अलग ही दास्तां सुनाता है जिसे कभी भुलाया जा ही नहीं सकता। कश्मीरी पंडितों के पलायन के पीछे, कश्मीरी पंडितों को मारने के पीछे और कश्मीरी पंडितों की बहू बेटियों के रेप के पीछे कई आतंकियों, कई नेताओं और कई लोगों का हाथ रहा। मानो हर कोई कश्मीर और कश्मीरी पंडितों को खत्म करने के लिए ही बैठा हो, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है गुलाम मोहम्मद शाह का, जिन्हें कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जिनकी वजह से कश्मीर में सबसे पहले खौफ का साया दिखाई दिया और जिनकी वजह से कश्मीर हमेशा से जलता रहा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गुलाम मोहम्मद शाह की। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है सॉलिड संचार में। गुलाम मोहम्मद शाह वही एक नाम जिन्होंने कश्मीर को कट्टर इस्लाम की तरफ धकेलने का काम किया, वही एक नाम जिनके रहते हुए जम्मू कश्मीर में पहली बार हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, और वही एक नाम जिन्होंने एक पुराने मंदिर को गिरवाकर मस्जिद का निर्माण करवाया। साल 1920 श्रीनगर में जन्मे गुलाम मोहम्मद शाह जब कश्मीर के सीएम थे तो उस वक्त उन्होंने एक खतरनाक निर्णय लिया जिसने सीधे तौर पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम किया। एक अहम तारीख आती है 2 जुलाई साल 1984। उस दिन केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार ने शेख अब्दुल्ला के बेटे और उस वक्त के सीएम फारूक अब्दुल्ला की सरकार को भंग कर दिया, क्योंकि अब्दुल्ला सरकार पर यह आरोप लगे कि अब्दुल्ला सरकार ने कांग्रेस के लोगों और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसक हमले करवाए। फिर क्या था, उसी के बाद गुलाम मोहम्मद शाह ने अपने बहनोई फारूक अब्दुल्ला से सत्ता छीन ली और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए। सत्ता के नशे में चकनाचूर गुलाम मोहम्मद शाह ने खुद को सही ठहराने के लिए एक निर्णय लिया। दरअसल उस समय जम्मू के न्यू सिविल सेक्रेटेरिएट एरिया में मुसलमान कर्मचारी नमाज पढ़ने की मांग कर रहे थे, जिसके लिए वो वहां बने एक प्राचीन मंदिर को तुड़वाना चाहते थे। और जैसे ये बात गुलाम मोहम्मद शाह को पता चली, उन्होंने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का आदेश दे दिया, जिससे तनाव और बढ़ गया और दक्षिण कश्मीर के इलाकों में विरोध करने वाले कश्मीरी पंडितों के घर जला दिए गए। फिर साल 1986 महीना फरवरी, गुलाम मोहम्मद शाह के सीएम रहते हुए ही जम्मू कश्मीर में पहली बार हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। जवाब में कट्टरपंथियों ने यह नारा दिया कि इस्लाम खतरे में है। उसी के बाद कश्मीरी पंडितों पर धावा बोल दिया गया। साउथ कश्मीर और सोपोर में सबसे ज्यादा हमले हुए। हमले तो हो रहे थे, लेकिन आतंकी जोर इस बात पर दे रहे थे कि कैसे भी करके कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी लूट ली जाए। उस वक्त हत्याएं और रेप तो आम हो चुके थे और इन सब के बाद नतीजा ये निकला कि लास्ट में 2 मार्च साल 1986 को राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा ने गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को दंगे ना रोक पाने की नाकामी के चलते बर्खास्त कर दिया। तो ये थे गुलाम मोहम्मद शाह, जिनकी वजह से कश्मीर में सबसे पहली बार हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। अब आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे मकबूल भट्ट की, जिसे आतंक का पहला पोस्टर बॉय कहा जाता था, जिसे तिहाड़ जेल में फांसी की सजा दी गई। ऐसी वीडियोस और ऐसी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए सॉलिड संचार को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारी हर वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।